लड़कियों की ज़िंदगी में बहुत से मसलों में से एक मसला है फेशियल हेयर का, और मैं भी उन लड़कियों में से एक हूँ जिनकी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हर दूसरे दिन ये मोटे मोटे बाल निकले हुए होते हैं, फिर ये इतना इरिटेट करते हैं कि आप बैठ के इनको नोचते ही रहते हो। हफ्ते में एक दफ़ा वैक्स लाजमी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो चिन है वो बहुत ज़्यादा सख्त हुई रहती है, उस पर पिम्पल्स आते रहते हैं। पूरे जो चेहरे की लुक है ना वो इस चिन की वजह से ख़राब हुई हुई होती है। कहीं जाना हो तो और वक्त होता है, फ़ौरन से जी साफ़ करो अपनी चिन, क्योंकि ये बहुत गंदे लगते हैं बाल और बड़ी एम्बैरसमेंट होती है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार ये तो हमारे बीमारी है ना, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हुए होते हैं जिसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ होती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग आपको फील करवा देते हैं कि ओहो तुम्हारी दाढ़ी आती है, ओहो इतनी मूछें आती हैं तुम्हारी। एंड आई नो दैट लोगों ने कहना है कि लेज़र करवा लो। तो यार लेज़र मैंने स्टार्ट करवाया था, उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं चली गई। उसके बाद फिर मैं मलेशिया आ गई और यहाँ पर लेज़र काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन मेरा इरादा है कि मैं IPL डिवाइस ले लूँगी कभी ना कभी इंशाल्लाह। खैर वैक्स करने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब शीट मास्क पड़े हैं तो वो भी लगा लेते हैं। ये शीट मास्क इतने मज़े के होते हैं ना कि आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है, और दूसरा जो वैक्स करने के बाद बड़ी सख्त सी स्किन हो जाती है वो स्मूथ सी हो जाती है। लेकिन स्यापा ये होता है ना कि ये वाला शीट मास्क मुझसे खुलता ही नहीं है, और अगर कोई सर पे चढ़ के खड़ा हो ना तो फिर मुझसे और काम नहीं होता। अब मेरे मियाँ और समाविया साहिबा मेरी बेटी जो है, दोनों मेरे सर पे चढ़ के खड़े हुए थे और दोनों देख रहे थे कि ये क्या करने वाली है। अब जो इस शीट मास्क के ऊपर शीट सी लगी होती है वो समाविया साहिबा ने अपने मुंह पर लगा ली कि मैं घोस्ट बन गई हूँ। उसको लग रहा था कि मम्मा घोस्ट बनने वाली हैं। उसके साथ ये भी तमाशा होता है ना कि वो उनको लगता है कि ये कुछ मजाक हो रहा है, यार मम्मा घोस्ट बनने वाली हैं, ये मम्मा हमारे साथ खेल रही हैं। साथ साथ मुझे गाइड किया जा रहा था कि यहाँ से ठीक नहीं है, चिन पर से ठीक करो। साथ साथ मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे क्योंकि सामने मैंने कोई शीशा नहीं रखा हुआ था और बैक कैमरा में मैं वीडियो बना रही थी, तो अन्य मैं अन्नों की तरह ये लगा रही थी। हर किसी के डिफरेंट तरीके होते हैं ना, कोई लेज़र करवा लेता है जिसके लिए कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है, वो करवा लेता है। कुछ लोग फिर थ्रेडिंग करते हैं, कुछ वैक्सिंग कर लेते हैं, कुछ और भी तरीके होते होंगे करवाने के, ये बाल चल उतारने के। तो मुझे वैक्स वाला काम सबसे सही लगता है क्योंकि मैंने थ्रेडिंग करके देखी है, उससे मेरे बाल और भी जल्दी आ जाते हैं। और मैंने नोटिस किया है कि पहले से काफ़ी कम हो गई है ग्रोथ, क्योंकि पहले ना मेरी चिन बिल्कुल ही भर जाती थी, सही दाढ़ी लगती थी, तो तब के हिसाब से अभी काफ़ी कम हो गए हैं बाल। अब मुझे पता है कि लोगों ने कहना है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको PCOS है, तो आप जो है ना कोई मेडिसिन लें। तो जो PCOS है ना वो मुकम्मल तौर पर ठीक भी नहीं होते, वो दोबारा से हो जाते हैं। बट अभी मुझे कोई भी ऐसा मसला फ़िलहाल नहीं है, मैं हार्मोन्स टेस्ट अपने करवा चुकी हूँ। तो ये वाले ना पहले से ही मोटे मोटे आते थे, तो स्टिल अभी भी आ ही रहे हैं। हाँ, अगर मैं लेज़र करवा लूँ तो फिर ये आने बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या, अब जो है वो है, अब हमारे बाल हैं, अब हमने उनको उतारना है। लेज़र फ़िलहाल नहीं करवा रहे तो ऑब्वियसली हम वैक्स ही करेंगे, तो रोने धोने का फ़ायदा ही नहीं है। बस जो है ना उसको एक्सेप्ट करो। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इस मास्क को लगा कर रखा, और जो एक्स्ट्रा सीरम उस पैकेट के अंदर था वो मैंने हाथों और पाँव पे लगा लिया। और जी हो गया 15 मिनट, और ये देखिए टड़ा मेरी बूथी। आई डोंट नो बेहतर लग रही है या नहीं लग रही है, आप लोग बताना। ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, अपना ख्याल रखें, बाय।